आज बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। आई होप आप लोग टॉपिक को देख के आए होंगे। और जो भी पर्सन अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। आज का सेशन दी बेस्ट होने वाला है, क्योंकि आज वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने आई हूँ जिनको पहले आता है। मतलब कि 2cc करने से पहले आता है। अब ये 2cc करने से पहले क्या फियर होता है, उस फियर को दी एंड करने आई हूँ। मतलब कि डर का सोल्यूशन लेके आई हूँ, डर को भगाने आई हूँ। तो बिना बात का देरी नहीं करते, लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डीले। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि आज का टॉपिक क्या है, मैं आपको वो भी बताऊंगी। और उससे डर से हम लोग डरे नहीं, खाली भागे भागे आगे। तो बस डिसीजन लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है 10 पेयर्स बिफोर डूइंग 2cc इन एफएलपी। पहले मैं आपको बता दूं मेरा नाम क्या है। मैं आकांक्षा गुप्ता, कोलकाता से। और टीएलएफ में मैं बहुत शानदार से वर्क करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का डर। ये फियर, अच्छा ये फियर क्या होता है आपको पता है? अगर हम बैठे, अभी जैसे कि मैं बैठी हूँ और सामने से या ऊपर से मेरे पास कुछ चीज गिर जाए अचानक से, तो मुझे एकदम डर लग जाएगा कि अरे बाप रे कहाँ से क्या गिर गया। बस वही एक डर होता है कि हमें कुछ पता नहीं होता है ना कुछ चीज के बारे में। तो वो जब अचानक से हमारे पास आ जाता है या कुछ ऐसा चीज घट जाता है ना, जो चीज हमें पता नहीं है और जो हमें वो हर्ट कर रहा है, तो वही तो डर होता है ना। और डर का ही तो फुल फॉर्म होता है ना, फेस एवरीथिंग एंड राइज। बस जो चीज आपके सामने आ रहा है वो सामना करते चल जाए और आगे बढ़ते चल जाए। अब उसमें वो लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो अटक जाते हैं, जो अटक जाते हैं, जो स्टक हो जाते हैं ना, उस पर्सन को ही मैं स्टक से बाहर निकालने आई हूँ। तो आज का सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो कि ये सीसी क्या होता है। सीसी, कैश क्रेडिट कॉमन करेंसी। अब ये सीसी, 1cc 2cc क्या होता है? तो 1cc इज इक्वल टू 1000 पॉइंट, इंडियन करेंसी में 18,000। 2cc मतलब 2000 पॉइंट, इंडियन करेंसी में 36,000। अब ये 2cc सब लोग बोलते हैं कि बस खाली परचेस करना है, परचेस का डिसीजन हो गया, बस परचेस कर ली हो गया। नहीं, ये एक माइंडसेट शिफ्ट का खेल है। जब तक आपका माइंडसेट शिफ्ट नहीं होगा कि हाँ मुझे ये 2cc मैंने किस लिए किया है, क्यों किया है, इसके बदले मुझे क्या मिलने वाला है, और इसके बाद मैं क्या क्या कर पाऊंगा, कैसे अर्निंग होगा, ये सारी चीज अगर माइंडसेट पूरा क्लियर नहीं होगा तो हमें बस खाली एक ही चीज लगेगा कि हाँ बस मैंने खाली डिसीजन लिया है, हाँ मैंने बस खाली परचेस किया है। बट ये भी मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जब 2cc करते हैं ना लोग, तो उससे पहले ना एक डर भी महसूस होता है। ये मैं ये नहीं बोलूंगी कि खाली आपको ही डर लगता है। इनफैक्ट सबको डर लगता है, एक डर लगता है कि यार क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। बट अगर सामने वाला पर्सन क्लैरिटी कर दे या राइट गाइडेंस उनको प्रोवाइड कर दे ना, तो यही डर एक कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो वही चीज मैं आज आपको बताने आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डर, फियर ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये डर सबको होता है कि अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, मेरे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे, या मेरे पैसे कोई खा तो नहीं लेगा, या लेके ब्लॉक तो नहीं कर देगा। होता है सबको डर, आपको भी डर होगा और आप मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि यस मैम यही डर होता है। सबसे पहला डर कि मेरे पैसे तो नहीं डूब जाएंगे ना। तो आज मैं बताने आई हूँ आपको कि रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो मतलब होता है ना, आज मैं आपको बताने आई हूँ। सबसे पहला डर होता है सेफ तो होगा कि नहीं होगा, पैसे लगाने के बाद रिटर्न मिलेंगे वापस मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो आप पहले दिमाग में ये ऑलवेज माइंडसेट में आप बैठा लो कि 2cc जो होता है ना, वो प्रोडक्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब इसके बदले आपको प्रोडक्ट्स मिलेगा। तो पहली बात तो डूबेंगे नहीं पैसे। दूसरी बात है कि ये एंट्री फी मनी नहीं है ना, कि आपने मनी दिया और उसके बदले आपको कुछ नहीं मिला। पहली बात तो किसी को आप मनी देना, किसी को ट्रांसफर करे ना, सामने वाला पर्सन कितने भी बोले कि आप मेरे को मेरे अकाउंट में दे दो, तो आप उनको दो ही मत ना। आप जब एडुकेटेड हो, पढ़े लिखे हो, तो क्यों देना किसी को। और सेफ और रिस्की, ये तो आपको मैं बताने आई हूँ क्या है ये। देखो, सेफ मनी सेफ, आप किसी अच्छे काम में लगाओगे ना, अच्छे काम में अपना पैसा लगाओगे ना, तो बिल्कुल सही है, कभी भी गलती नहीं होता है, क्योंकि उस पैसा के बदले आपको बहुत सारा चीज मिल रहा है। जैसे कि आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, आपको ग्रोथ मिलेगा। अगर आप सीखोगे अच्छा से, उसको सीखने के बाद इम्प्लीमेंट करोगे, जब ग्रोथ होना स्टार्ट होगा तो साथ ही साथ आप अर्निंग भी तो कर पाओगे ना। आपको ये भी पता है ना कि लर्निंग करते चल जाएंगे तो लर्निंग में से एल हट जाता है तो अर्निंग ही बचता है। इतना ही नहीं, सक्सेस मिलेगा। अब ये तो सिंपल सी बात है, अगर हम सीख रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, अर्निंग भी आ रहा है, तो सक्सेस तो सीधी सी बात है होगी होगी। और एक और डर होता है कि मैम मैं कर पाऊंगा, सेल हो पाएगा मुझसे।
तो ये जो सेल वर्ड है ना, ये भी चीज आपका सब क्लियर होने वाला है। तो सबसे मेन बात है कि इन्वेस्टमेंट का पावर समझिए। क्यों? क्योंकि आज हम कोई भी सामान लेने जाते हैं, तो सीधी सी बात है, तो सामने वाला पर्सन हमें समझाता है इसके बारे में, क्या है क्या नहीं है, हमें अच्छा लगता है तभी हम लेके आते हैं और उसके बदले मनी देके आते हैं। तो उस टाइम हमारा माइंडसेट नहीं होता है कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट करनी, नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम वो चीज जो लिए हैं वो हमारे लिए सही है और उसके लिए जो मनी दिए हैं वो भी सही है। तो इसमें भी वही है कि आप पहले इन्वेस्टमेंट का मतलब समझिए कि उसके बदले आपको क्या क्या मिल रहा है और आपको आगे क्या क्या मिलने वाला है, और किसी को भी पैसा नहीं देना चाहिए। डर तो यही बात का होता है ना कि अगर मेरे पैसे डूब गए तो अगर मैं किसी को दे दिया तो देना किसको है? दीजिए मत, क्योंकि आप एडुकेटेड है। खुद पे खुद अपना सब कुछ काम कीजिए। तो एक लाइन मैंने लिखा, रिस्क कम फ्रॉम नॉट अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट। तो आप जब तक इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं समझोगे तो आपको रिस्क क्या, डर ही डर लगेगा। तो डर जो होता है ना, मैंने पहले लाइन बोला था कि फियर, फेस एवरीथिंग, हर एक चीज का सामना कीजिए, सोल्यूशन लीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि देखो प्रोडक्ट्स मिलेगा और उस प्रोडक्ट्स को आप यूज करो ना, पर्सनल कंजम्पशन बनाओ ना। क्योंकि देखो हम तो प्रोडक्ट यूज करते हैं, प्रोडक्ट यूज करोगे तो कन्विक्शन भी होगा और साथ ही साथ लोगों को रिकमेंडेशन करने का हमें चांस भी मिलेगा। जब हम खुद यूज नहीं करेंगे तो सामने वाले पर्सन को क्या समझाएंगे? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो रिस्क को ऐसे ना समझिए, रिस्क को होता है ना कि रिस्क छोटा तभी होता है जब हम कंजम्पशन कर लें, हमें उसका रिजल्ट पता चल जाए और साथ साथ जब राइट गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाता है ना, तो फिर कोई डर की बात नहीं होती। दूसरा, फियर ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन, मतलब सैचुरेटेड मार्केट से डर लगता है लोगों को। जैसे कि मार्केट तो ऑलरेडी भरा हुआ है, सब लोग तो बिजनेस पे पूरे लगे पड़े हैं, सब तो बिजनेस ही कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, वो हमारे माइंड में होता है। बोलते हैं हर एक चीज माइंड सेट का गेम होता है। तो सबसे बड़ा यही होता है कि भरा हुआ है, सब लोग कर रहे हैं। तो ये तो देखो, एक बात बताऊं तो कंपटीशन लेवल में तो कंपटीशन होते हैं ना, तो उसमें भी तो सब जा रहे हैं। उस देखो जॉब में भी तो सब यही होता है ना कि सब लोग होते हैं एक जगह ही, पढ़ते सब एक चीज है, तो कंपटीशन सब चीज में होता है। बस हमारे माइंडसेट में एक होता है कि ये तो सब लोग ही कर रहे हैं। बट सक्सेस तो वही होता है ना जिनका माइंड एकदम स्ट्रेट जाएगा, जो कंसिस्टेंसी से वर्क करेंगे। इतना ही नहीं, जो अपने काम को वैल्यू देंगे, प्रायोरिटी देंगे और सिस्टम को फॉलो करके काम करेंगे। अगर ये सिस्टम के साथ आप करो ना, तो बहुत इजी है और कभी आपको लगेगा भी नहीं कि मार्केट भरा हुआ है, बिजनेस तो सभी कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं अपने घर की बात बताऊं, तो मैं जहाँ जिस लोकेलिटी में रहती हूँ ना, तो उधर ना बहुत सारा फास्ट फूड का दुकान है। तो क्या ये सोचते हैं वो लोग कि अरे यहाँ पे मैंने भी खोल लिया, उन्होंने भी खोल लिया, मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा? बट सब लोग खोलते हैं और सब लोग अपने हक का खाते हैं। जितना उनका राइट्स होता है ना, उतना वो अपना ले लेते हैं, अपना मेहनत करके वो अर्न कर लेते हैं। और एक शिफ्ट आपको और घुमाना चाहिए अपने माइंडसेट का कि कंपटीशन, अब ये भी आप अगर आप नोटिस किए होंगे, तो जिस चीज का डिमांड होता है ना, वही चीज में कंपटीशन होता है। आज अगर हम इस काम में मतलब डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में कंपटीशन है, तो इसका मतलब कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा है। हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि कंपनी अच्छा है, इतने देशों में चल रहा है, तभी तो डिमांड है, तभी तो कंपटीशन लेवल हाई है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और एक सच बताऊं, तो सबका ना अलग अलग लाइन बनता है, सबका अलग अलग नेटवर्क बनता है, अलग अलग टीम बनता है। शायद आज मेरा अलग टीम बन रहा है, मेरे डाउनलाइंस का अलग टीम बनेगा, तो वो तो नहीं सोचेंगे ना कि मैम आप तो कर ले रहे हो, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि ये सैचुरेटेड मार्केट है, नहीं। यहाँ पे सब अपना कॉन्फिडेंस से काम करते हैं, सीख के, और सब अपना क्रिएटिविटी माइंड लगा के काम करते हैं। लोग जज करेंगे, सबसे मेन पॉइंट, ये हर एक घर में होता है। इनफैक्ट मेरे घर में भी है, था। क्यों? घर वाले क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा तो? लोग क्या कहेंगे, अरे ये भी नेटवर्क मार्केटिंग करने लगा। यही तो माइंडसेट को शिफ्ट करना है, यही तो माइंडसेट का खेल होता है। देखो एक चीज बहुत अच्छा बताती हूँ। आज जैसे कि मैं अपना बताऊं, तो जब मुझे इस कंपनी के बारे में पता चला, तो मेरे घर वाले भी सेम बोले थे कि बेटा तुम पढ़ लो एक बार, उसके बाद कर लेना। बट क्यों इतना टाइम डिस्टेंस में क्यों इसको लीव करूं? जब मुझे पता है ये मैं कर लूंगी, मुझे पता है कि सीखने के बाद हर एक इंसान कर सकता है, तो क्यों अभी नहीं, क्यों बाद में? जब जिस पर्सन को करना होता है ना, तो वो पर्सन कभी भी ना नहीं करता है, उस चीज के बारे में जानता है, पूरा क्लैरिटी लेता है, राइट पर्सन से राइट गाइडेंस लेता है और उन पर्सन को समझाने जाता है जो समझना चाहता है उनकी बातों को।
अगर उन पर्सन के सामने मैं बोलते रहूंगी, जब सामने वाला पर्सन सुन ही नहीं रहा, मेरी बात को मान ही नहीं रहा, तो अब कितना ही समझा लो फिर वो नहीं समझेंगे, राइट ना। बट अगर मैं अपने पेरेंट्स को समझाने जाती तो समझेंगे कि वो मुझे पैदा किए हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर मुझे पता है कि मैं कर लूंगी तो बस मैं कर लूंगी। बट सबसे ये डर होता है ना आपको कि यार रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। तो एक चीज बता देती हूँ, जो जजमेंट होता है ना वो टेम्पररी होता है, लेकिन जो रिजल्ट आता है ना वो परमानेंट होता है। आज मैं जो भी हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ आपके सामने हूँ, मैं आपको गाइड कर पा रही हूँ। अगर मैं उस दिन मना कर देती, अगर मैं नहीं करती किसी का जजमेंट मेंटल आके, तो आज मैं जो भी हूं ना नहीं होती, मैं भी वही जॉब कर रही होती, राइट। पर जॉब मैं नहीं बोल रही कि खराब है, पर जो चीज हम करना चाहते हैं, एक लाइफ मिलता है, वही चीज हम ना कर पाए तो फिर वो गलत है। सबसे अच्छी बात है कि हम लोगों को अपने माइंड में ना एक बैठा लेना चाहिए कि सक्सेसफुल इंसान के पीछे ना ये ना तो आता ही आता है। आज आप एक चीज आगे स्टेप बढ़ाओ, और अगर पीछे वाला ना नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब समझ जाना कि आप एक अच्छे जगह नहीं जा रहे हो, है ना। अगर आप सामने वाला चीज में हाथ मार रहे हो ना, तो जैसे कि मैं कैप्चर करना चाह रही हूँ और पीछे से बोल रहा है नहीं मत कर, तो मतलब वो करना चाहिए अब तो। सामने वाला बोलते अंडर एस्टिमेटेड, वो कर दिया, नहीं नहीं करना चाहिए, अरे मुझे तो करना चाहिए अब तो ये, तभी तो सामने वाले को मैं प्रूफ कर पाऊंगी कि ये आकांक्षा गुप्ता के लिए ही बना है, ये इसके लिए ही बना है। और ऑलवेज फोकस रखिए अपने गोल पे। जब तक आप फोकस नहीं रखते ना, तो हम जो सामने वाला पर्सन जो होते हैं ना, जो हमें टीज करते हैं, जो हमें प्रेशराइज करते हैं नहीं करना नहीं करना, तो वहीं से हमारा क्या होता है, माइंडसेट भी शिफ्ट हो जाता है और हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं करना। अगर मैं एक चीज पे टिकी रहूंगी, तो सामने वाला कुछ भी बोले, मैं करके निकलूंगी तो निकलूंगी। तो वही होता है, लोग जज करेंगे ये तो एक वर्ड आ गया है, बट अगर मेरा माइंडसेट क्लियर है, अगर मेरे को सारी चीज क्लियर है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, तो मैं कर सकती हूँ। तो ऑलवेज ये हर समय दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए कि लोग कुछ नहीं कहते, लोगों का काम है कहने का, बस हमें जो करना है जो हमारा दिल कहता है। प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ तो सबसे मेन चीज, मैम प्रोडक्ट तो आ जाएंगे टू सीसी के, लेकिन अगर प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, अगर प्रोडक्ट के लिए बायर कोई नहीं आया तो क्या मेरे घर में प्रोडक्ट्स पड़े रह जाएंगे या घर में ही रह जाएंगे। स्टॉक रिस्क बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा। तो आप खुद देख सकते हो कि मेरा एक सेटअप है और उसमें मैंने प्रोडक्ट्स पूरा रखा हुआ है, और ये प्रोडक्ट्स तो सच बता रही हूँ मेरे खत्म भी हो गए हैं, दो तीन प्रोडक्ट्स पड़े होंगे अभी भी। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट्स मैंने खुद पे खुद क्या किया, कंज्यूम कर लिए। आज जब तक आप यूजर नहीं बनोगे ना, अच्छा जब तक आप कंज्यूमर नहीं बनोगे ना, तो आप लोगों को फिर गाइड नहीं कर पाओगे इस हिसाब से। और आपको पता है, मानती हूँ ये सेलिंग वर्क नहीं है पहली बात तो, बट आप यूजर तो बनिए। जब तक आप खुद यूज नहीं करोगे ना, तो सामने वालों को ये भी नहीं बताओगे, या बता नहीं पाओगे, या रिकमेंड नहीं कर पाओगे कि किस डिजीज में कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल होता है या लेना चाहिए, जिससे कि आप राहत मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको खुद ही यूज करनी चाहिए, तभी आप लोगों को बहुत ही अपना ट्रू एक्सपीरियंस बता पाओगे। रिजल्ट तो तभी आएगा ना जब आप खुद यूज करोगे। आपको कुछ नहीं पता, बट सामने वालों को बताने जा रहे हो कि हाँ ये ऐसा ये वैसा वो, बट आपने खुद यूज किया होता ना, तो आप उसका ट्रू फीडबैक देने जाओगे। और सेलिंग की बात, सेलिंग तो हम लोग सीखते हैं यहाँ पे आके, मतलब कि मैं यहाँ पे खुद मुझे डर लगता था, मैं मेरा भी सेम क्वेश्चन था ये कि यार मैं सेल कर पाऊंगी। इनफैक्ट मैं अपने सीनियर्स को भी बोलती थी, मैं मेरे से तो सेल ही नहीं हो रहा, मुझे तो आता ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं अपना डिजिटल एसेस को ग्रो अप करते गए, जितना मैम ने सीनियर्स ने समझाया, जितना सब कुछ बोला, मैं इम्प्लीमेंट करते गई। बट यही बात ना, मैंने हार नहीं माना, मैंने किसी का सुना नहीं। अगर मैं सुन लेती ना तो मैं आज रुक जाती। बस मेरा मन जो कहा मैं करते चली गई, और आज मुझे रिजल्ट आ रहा है। तभी तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल पा रही हूँ कि हाँ हाँ ये प्रोडक्ट सेल होते हैं। हमारे यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है कि मैं ऑनलाइन स्टोर ओपन कर ली, वो भी मेरा नहीं हुआ था, फिर भी मैं निराश तो नहीं हुई ना, मैं आराम से अरे ठीक है हो जाएगा, चलो हो जाएगा कोई बात नहीं, बस हो गया। तो मुझे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, मुझे बायर्स भी मिल रहे हैं, एंड बायर्स को मैं प्रोडक्ट भी दे रही हूँ और वो भी बोल रहे हैं। वो भी देखो, डर सबको लगता है, बायर्स को भी डर लगता है, आज आपको भी डर लग रहा है, बट अगर वो सीख के हर एक चीज किया जाए ना, तो डर बिल्कुल नहीं लगेगा। क्योंकि ये सेलिंग स्किल जो होता है ना, वो तो हम अपने सिस्टम से सीख लेंगे, अपने ट्रेनिंग से सीख लेंगे, अपने सीनियर से सीख लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन स्टोर ओपन हुआ है। और साथ ही साथ हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, इसका मतलब है कि हम अपना डिजिटल एसेट्स को बिल्ड कर रहे हैं, अपना
आवाज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो स्टॉक रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके प्रोडक्ट्स आपको खुद यूज करने चाहिए पहले। जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आपके माइंड में वो जाएगा नहीं कि हाँ ये प्रोडक्ट बेहतरीन है, इसमें ये चीज है, इसमें मुझे फायदा हो रहा है मेरे बॉडी में। जब तक आपको फील नहीं होगा ना तब तक आप अपना फील को ट्रांसफर नहीं कर पाओगे किसी के पास। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फियर ऑफ टीम सपोर्ट एंड टीम बिल्डिंग। ऑलवेज डर लगता है कि मेरे साथ कोई लोग ज्वाइन करेगा या मैं अकेले ही रह जाऊंगा। मतलब टीम अनसर्टेनिटी। दूसरा, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। टीम बिल्ड होगा या अकेली रह जाऊंगा, या स्ट्रगल अपने अकेले करते रह जाऊंगा, टीम हैंडल कैसे करूंगा। ये सारे चीजों का डर हमारे माथा में क्या करता है, घूमता रहता है। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कोई मेरे साथ ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, क्या मैं किसी को समझा पाऊंगा, अगर टीम बन गई तो हैंडल कैसे करूंगा। मैं एक पर्सन को तो समझा नहीं पा रहा हूँ, दूसरा को क्या ही होगा। अगर मेरे साथ कोई नहीं किया तो मैंने जो 2cc का पैसा लगाया है वो रिकवर कैसे होगा। आगे क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा, किसको क्या करूंगा। होता है डर, सबको होता है ना। चलिए, आज इसका भी सोल्यूशन देने आती हूँ, और जितना भी मैं सोल्यूशन दे रही हूँ ना बड़े ध्यान से सुनिएगा, और हो सके तो कॉपी पेन में भी लिखिएगा। और आपको जो डर आ रहा है ना उस चीज को बस टाइट करते चल जाएगा अपने माइंड से। टीम बिल्ड तो देखो एक सिस्टम होता है, एक नेटवर्क बिल्ड करने का हम लोग का काम होता है यहाँ पे। बट अगर आप एफर्ट्स डालोगे, पहले बात तो सीखोगे, तो टीम बिल्ड भी होगा, और साथ ही साथ जो आपका डर है ना वो भी खत्म होगा। अगर हम लोग अपना स्कूल की बात करें तो जब मैं अपना फर्स्ट स्टेप रखी थी ना तो मुझे भी एक डर लगा था। पहली बात तो मैं रोई थी उस टाइम। क्यों रोई थी, बिकॉज मुझे बहुत अकेला अकेला महसूस हो रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यार मैं कौन से दुनिया में आ गई। इंसान जब बॉर्न होता है तभी उनको रोना आता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं किस कौन से दुनिया में आ गया। तो जब धीरे 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 जब टाइम जाता है, जब हमारे सीनियर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स जब हमें सिखाना स्टार्ट करते हैं हर एक चीज, तो वो जो डर होता है ना वो फिर कम होने लग जाता है। जब कोई सिखाएगा नहीं ना तो आपको एक डर लगेगा कि अरे सच्ची में यार क्या करूंगा कैसे करूंगा। बट आपके पास यहाँ पे आप प्लाइन है, आपके पास ग्रेट मेंटर है, और यहाँ पे सिस्टम है। अगर ये सिस्टम आप सही से सीख के नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ होता है ना। पर यहाँ पे जब सिस्टम है, आपको हमारे सीनियर सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जब मिला हुआ है, उसको बड़े ध्यान से देखिए, बड़े ध्यान से सीखिए, तभी तो आगे कर पाएंगे अपन। अगर आपको ये सब चीज समझ में नहीं आ रहा है कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, सपोर्टिंग सिस्टम, ऑनलाइन स्टोर, डिजिटल मार्केट, डिजिटल एसेट्स, तो आप अपने जो भी रिस्पेक्टिव लाइन है उनसे जरूर से जरूर पूछिएगा। और छोटा टीम से बोलते हैं ना कि मैम एक भी टीम नहीं बनाता, तो जो छोटा टीम जो होता है ना वो बड़ा ग्रोथ देके चल जाएगा आपको एक दिन। तो कभी भी ये माइंड में सोचे ना, क्योंकि जो हमारे जो सीनियर्स होते हैं ना वो हमें पल पल गाइड करते हैं। एक नहीं दो नहीं, हर एक स्टेप में गाइड करते हैं हमें। आज मैं अपनी बात बताऊं तो इस स्लाइड बनाना भी मुझे नहीं आता था। अगर मैं अपना बताऊं तो इतना क्लीन एंड क्लियर स्लाइड बनाना सच्ची में मुझे नहीं आता था। मैं यहीं पे आके सीखी हूँ, मैंने स्टडी तो कर लिया, बट जो ये प्रेजेंटेशन देना, ये सब सीनियर का काम ही तो है जो हमें सिखाया गया यहाँ पे आके, है ना। तो बिल्कुल डरना नहीं है, टीम सपोर्ट तो दी बेस्ट है। और यहाँ पे सीधी सी बात है, कॉलिंग फ्री वर्क होता है, तो बहुत ही अमेजिंग सिस्टम है जहाँ पे आप अपना घर में बैठ के आराम से वर्क कर सकते हो। और आपको स्ट्रगलिंग तो करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सीनियर ऑलवेज आपको सपोर्ट करेंगे, सपोर्टिंग सिस्टम है। अगर आपको डर लग रहा है तो वहां पे अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको हर एक पर्सन से भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे। 6 नंबर पॉइंट, कॉन्फिडेंस की कमी। ये तो सबको होता है, इनफैक्ट मुझे भी है, राइट, और आपको भी होगा। बट ये कॉन्फिडेंस की कमी ही तो होता है ना, कि मैं नहीं कर पाया तो, मैं नहीं बोल पाया तो, मैं कन्विंस नहीं कर पाया किसी को तो पहली बात, आप बोल पाओगे। और कन्विंस करना क्यों है, क्यों करना है किसी को कन्विंस। लर्निंग स्किल गैप। सबसे पहला डर ये होता है कि मैं सिस्टम समझ पाऊंगा, क्या मैं लर्निंग सीख पाऊंगा, क्या मैं ये जो स्किल है, ये जो डिजिटल एसेट को तैयार करने का फर्स्ट स्टेप है, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मुझसे हो पाएगा। यही तो डर होता है ना। तो हो पाएगा, डेफिनेटली हो पाएगा। और कन्विंस तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जब हम लोग डिजिटल एसेट्स को तैयार कर रहे हैं तो सामने से क्या कर रहे हैं, लोग आएंगे, आपके साथ खुद एसोसिएट करेंगे, बायर्स आएंगे, आप उनको प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करोगे, तो फिर किस चीज की डर। कन्विंस वर्ड वहां होता है जहां पे आपको खुद जाना पड़े, आपको खुद पिच करना पड़े। बट हमारे सिस्टम में तो आपको कहीं नहीं जाना,
आपको खुद पे खुद अपना डिजिटल एसेट बनाना है, और वो चीज क्रिएट करने से सामने वाला पर्सन तो खुद चल के आ रहा है ना। और नहीं होगा तो आपको सिखाया जाएगा। यही डर होता है ना कि मैम नहीं सीख पाया तो। मेरा भी यही डर था कि मैं नहीं कर पाई तो पीछे जो हमारे सीनियर होते हैं, हमारे ऊपर जो मतलब जो सीनियर होते हैं, वो हमें सिखाते हैं, वो हमें इस कदर गाइड करते हैं कि शायद तक ना ना जो करते हैं ना उनको भी हाँ में बदल देते हैं। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं क्या ही बोलूं, अपना दे रही हूँ। मैंने भी बोला मैम मुझसे नहीं हो पाएगा, आकांक्षा आप कर सकते यू कैन डू इट, और वो आकांक्षा ही है जो आज आपको सेशन दे रही है, राइट ना। रेगुलर वर्क कमिटमेंट कॉन्सन, मतलब कि आपको एक माइंड में होता है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो जो मैं कमिटमेंट लिया था कि मेरे से हो पाएगा, वो मैं नहीं कर पाया और मैं रोज रोज काम नहीं कर पाया, तो सबके माइंड में होता है। तब ऑलवेज अपने दिमाग में ये रखिएगा कि परफेक्शन पे हमें नहीं ध्यान देना है, हमें अपना सिंसेरिटी में ध्यान देना है कि हाँ मैं जो भी कर रहा हूँ वो मुझसे हो पाएगा, और डेफिनेटली मैं जरूर से जरूर कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि लर्निंग है ना पीछे, और वो लर्निंग लेके इम्प्लीमेंट करना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। एक चीज हम नहीं कर पाते, जैसे कि अगर मैथ्स हो, तो वो मैथ्स हम नहीं कर पाते, स्टूडेंट के तौर पे मैं अगर बोल रही हूँ तो मैथ्स नहीं कर पाते हम। तो बट वही चीज को अगर मैं बार बार करूँ, नंबर्स को थोड़ा सा बदल बदल के करूँ, प्रैक्टिस करूँ, तो वो जरूर हो जाता है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, राइट। और सिस्टम है, टूल्स है, तो कॉन्फिडेंस तो स्टेप बाय स्टेप आपका बिल्ड होगा ही होगा। हाँ, सिस्टम नहीं होता, टूल्स अगर आपको नहीं मिलता, तो साइज फिर आपको डर लगता है। एक और डर आता है मैम, लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी का डाउट आता है कि मैं कर पाऊंगा आगे, मैं इसे हो पाएगा क्या, मैं आगे तो काम कर पाऊंगा। यही डर आपको टू सीसी करने के लिए रोकता है। अगर आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर एक वो होना चाहिए कि हाँ मैं कर पाऊंगा। अगर मैं सीख रहा हूं तो टाइम देना पड़ता है ना हर एक चीज के लिए। अगर आप टाइम नहीं दोगे इस चीज को सीखने के लिए और करना स्टार्ट कर दोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। बट सीख के करोगे तो रिजल्ट भी आएगा, अर्निंग भी होगा, सक्सेस भी मिलेगा, डेवलपमेंट भी होगा, और आप मम्मी पापा को, अपने पेरेंट्स को प्राउड भी फील करवाओगे। पता है हम लोग क्यों सक्सेस नहीं पा पाते हैं ना, इसलिए हम नहीं पाते हैं और आगे तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो कंटिन्यूटी का डाउट इसलिए रह जाता है कि हम लोगों को ना एक गोल सेटिंग नहीं होता, और साथ ही साथ नेगेटिविटी तो भरा भरा होता है माथा में। पॉजिटिव थिंकिंग सोचोगे ना तो ऑलवेज अच्छा अच्छा होगा। और सबसे अच्छी बात, प्रोक्रेस्टिनेशन, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, तो सक्सेस भी आज नहीं कल ही मिलेगा, है ना? जैसे कि मेरा भी ये गंदा आदत था, आज नहीं कल, मैम आज नहीं कल देंगे सेशन, नहीं, आज मतलब आज। आज मैं अगर आज ही कदम नहीं उठाऊंगी तो आगे भी कभी कदम नहीं उठेगा। और जो भी डाउट है उसको पूरा एकदम क्लैरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ पूरा एकदम सही कर लो, क्योंकि अगर आप उस डाउट को अपने माइंड में रखोगे ना, तो वो माइंड में घुलते चल जाएगा और वो कभी भी क्लैरिटी नहीं होगा, और क्लैरिटी नहीं होगा तो फिर आप अपना आगे डिसीजन नहीं बना पाओगे। डिसीजन तो तभी बना पाते हैं ना अपन कि जब हमें क्लैरिटी हो जाए और कोई राइट गाइडेंस मिले, हमें राइट पर्सन मिले जो हमें सब कुछ क्लियर कर दे और सब कुछ अच्छा से समझा दे, तो सक्सेस की सीढ़ी आपके हाथों में है फिर। फियर ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ये तो मुझे भी ये था कि मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं तो स्टूडेंट हूँ, या कोई बोलता है मैं हाउस वाइफ हूँ, जॉब पर्सन हूँ, मैं 1 से 2 घंटा निकाल सकता हूँ, बट ये काम कैसे कर पाऊंगा मैं, टू सीसी के पैसे कैसे लगा दूं मैं ऐसे ही। मुझे पता भी तो लगना चाहिए ना कि कुछ मिलने वाला है या कुछ होने वाला है। तो सबसे अच्छा यही सबके माइंड में होता है ना, जॉब कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैनेज कैसे हो पाएगा, जॉब कर रहा हूँ, घर में घर के साथ साथ कैसे संभाल पाऊंगा मैं हर एक चीज। तो टाइम कांस्टेंट, मतलब देखो मैं आपको बताती हूँ, आप आपके माइंड में यही चल रहा होता है कि यार मम्मी अगर कुछ बोल दी कुछ लाने के लिए तो मैं जो काम कर रहा हूँ वो मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर अगर नहीं कर पाया तो फिर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो आप आगे तक जाते क्यों? पहले ये आप ऑलवेज समझो ना कि आप ये फ्लेक्सिबल टाइम के लिए ऑलवेज कर सकते हो, ज्यादा नहीं, 1 से 2 घंटा देके कर सकते हो। क्योंकि हम तो अपना डिजिटल एसेट को तैयार करने में लगे हुए हैं, अपना ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं, हम तो किसी को कॉलिंग नहीं कर रहे हैं। मैं तो कॉलिंग फ्री वर्क करती हूँ, मेरा सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के थ्रू मैं काम कर रही हूँ। तो बस सिंपल है। जब ये चीज, ये काम सिंपल है, तो फिर किस चीज का डर? और अगर आपका इरादा, बोलते हैं ना, उसका इरादा अच्छा हुआ ना, तो सामने वाला पर्सन आपको टोकने भी नहीं आएगा। अब मैंने अपनी मम्मा को बोल दिया मम्मा मेरे को सेशन देना है, तो आप मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। मम्मा को पता है कि मेरी जो बेटी है वो हाँ सेशन दे रही है, वो सीरियस है, हाँ सीरियस वर्ड, ये काम के लिए सीरियस है, और वो डेफिनेटली अच्छा सेशन देगी। आराम से बैठ गए हम तो, है ना।
तो यही है कि अगर सामने वाला पर्सन को लग रहा है ना कि हाँ ये सीरियस है, अपना काम के प्रति बहुत ही प्रायोरिटी दे रही है वो, तो बस अब इसको डिस्टर्ब नहीं करना। बट अगर आप बोलोगे एक मतलब एक काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, फिर कुछ और देख रहे हो, फिर कहीं और जा रहे हो, अपने काम के प्रति अगर आप सीरियस नहीं होंगे ना, सामने वाला पर्सन आपको ऑलवेज यही बोलेगा कि नहीं ये सीरियस नहीं है। तब आपको पक्का वो लगेगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे हो पाएगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा, फिर मम्मी पापा आपको क्या करेंगे, काम पकड़ा देंगे। ये होता है ना, काम आपको दे देंगे, चल बेटा वो करो, चलो बेटा ये करो, राइट। और सबसे बड़ा डाउट होता है, मैनेजेबिलिटी डाउट होता है। स्टडी करूं या कोई कोर्स कर रहा हूँ वो करूं, यहाँ जाऊं, ये करूं, वो करूं। सब चीज पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ सिस्टम, जस्ट बिकॉज ऑफ टूल्स। और राइट प्लानिंग मिल जाए ना, तो टाइम मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आज हमारे सीनियर हमें बता दिए हैं कि हाँ इतना बजे सेशन होगा, तो आपको पहुंचना है, आपको अपना अच्छे से प्रेजेंटेशन तैयार करना है। तो बस टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है, टाइम को मैनेज करना पड़ता है कि हाँ इस टाइम पे मुझे ये करना है, जो टाइम फ्री है उसमें मैं काम करूंगी अपना कुछ और। अगर मुझे पता नहीं होता कि मुझे 11 बजे देना है, तो मैं फिर उठती आराम से 10 बजे। ये होता है ना। तो अगर आपको प्लानिंग मिल जाता है ना अपना काम करने का, कि आपको इतना ये काम करना है, इतना ये आपको कंटेंट क्रिएट करना है, आपको इतना लोगों से ये बातें करनी है, तो ये सब चीजें आपको पता हो जाता है ना। इतना कॉल्स आएंगे वो तो हमें नहीं पता होता। बट हाँ अगर हम लोग जब डिजिटल एसेट्स को तैयार करें तो कॉल्स भी आते हैं और बायस भी आते हैं और हमारा काम भी चल रहा होता है, और बिना कोई स्ट्रेस का, बिना कोई डाउट का, और बिना कोई एंजाइटी का। तो वो सब चीज हमारे अंदर का डर होता है। तो यही डर को भगाना है। क्यों? कि सिस्टम है, टूल्स है, उसके थ्रू हम बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं। ऑनलाइन काम का डर, सबसे बड़ा डर यही होता है मैम। टेक्नोलॉजी का तो डर है, आता ही नहीं है कुछ। टेक्निकल कंफ्यूजन है, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा बिल्कुल भी। मैं कैसे बोल पाऊंगा लोगों को, आजकल स्कैम हो गया तो सबसे बड़ा डर तो यही होता है ना कि स्कैम हो गया तो। आजकल तो बहुत स्कैम हो रहे हैं, मेरे पैसे कोई ले लिए, तो सबसे यही डर होता है ना कि स्कैम ना हो जाए किसी से। ऑनलाइन प्रेजेंट कैसे कर पाऊंगा लोगों को किस चीज को। ये कंफ्यूजन तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आपको कि हमारे पास क्या होता है, ऑनलाइन टूल्स है, ऑनलाइन सिस्टम है, और बहुत ही सिंपल है। आराम से आप लर्निंग भी कर सकते हो उसको। जब आपको ऐसा टीम प्रोवाइड हो रहा है कि डिजिटल सपोर्ट भी दिया जा रहा है, डिजिटल एसेट भी क्रिएट करवाया जा रहा है, आपको डिजिटल हर एक अर्निंग भी पोर्शन आपको मिल जा रहा है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी है। इतना ही नहीं, एक नहीं दो नहीं, 5 मिनी इनकम सोर्स भी है, तो फिर किसी चीज का डर नहीं, ऑनलाइन काम का तो बिल्कुल डर नहीं। डर तो वहां होता है ना जहाँ पे आपको कोई चीज क्लैरिटी के साथ समझाया ना जाए। और ये सेशन में मैं आपको यही तो बता रही हूँ ना कि डर वही होता है अचानक से हो जाए हर एक चीज और आपको पता ना हो। बट यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज क्लियर करने आई हूँ कि जो चीज हम कर रहे हैं वही सेम टू सेम चीज आपको प्रोवाइड होगा। और एक जो बोलते हैं ना स्किल, स्किल इम्प्रूवमेंट यहीं पे मैंने किया है। और आज के टाइम में बोलो या फ्यूचर में, ये स्किल ही मैटर करता है। अगर आपको फोन में नहीं आता कुछ चलाना, तो आपको यहाँ पे हर एक चीज सिखाया जाएगा। और हमारे सीनियर हमें सिखाते हैं। आज मुझे भी नहीं देना आता था प्रेजेंटेशन, आज मुझे स्लाइड बनाना नहीं आता था। ऑनलाइन काम से मैं भी डरती हूँ थी, बट मैं आज एक चीज कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक डिसीजन लिया 2 CC करने का, और वही डिसीजन मेरे लिए आज इतना सक्सेसफुली हो जाएगा मुझे नहीं पता था। बट मैं बहुत खुश हूं कि आज मैंने वो डिसीजन लिया। मैंने किसी की बात नहीं सुनी, मैंने अपना दिल का सुना, और मुझे पता था कि हाँ मैं कर पाऊंगी। मैंने सारे सिस्टम को समझा। अगर मैं टेक्निकल टेक्निकल चीजों को माथा में रख लेती कि यार मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, हमारे सीनियर तो इंजीनियर है वो कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पाई, तो मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं होता। सब होता है। क्योंकि मुझे सीखने का क्या था, ललक था। मुझे सीखने का क्या था, बोलते फास्ट लर्निंग हूं मैं, फास्ट लर्निंग हूँ कि मुझे बस सीखना है। जिसको ईगरली वेटिंग होता है ना कि हाँ जो भी आए बस सीखना है, तो मैं वैसी हूँ। अगर सीखने का अगर आपको चाह होगा ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है, सीनियर से फिर पूछो। नहीं समझ में आया तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दिया हुआ है, वहां बार बार जाओ, बार बार देखो, बार बार सीखो। क्योंकि वो तो आपके पास ऑलरेडी 24/7 रहेगा ना। आपके पास 24/7 प्रोवाइड रहेगा वो। आप उसको देखो, जानो, सीखो। कोई डाउट हो तो सीनियर से पूछो। एक नहीं नहीं सपोर्टिंग सिस्टम है, वहां जाके आप देखो, पूछो। तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ है, मेरी ही टीम में है, जिनको टेक्निकल इशू का बहुत दिक्कत होता है। बट उनके लिए मैं हूं, तो मैं उनको गाइड करती हूँ। नहीं समझ में आता बार बार गाइड करती हूँ। बट इतना तो हम लोग का जो माइंड ना खराब नहीं होता ना, डिस्टर्ब नहीं होता ना, कि अगर हम एक बार नहीं सीखे, 2 बार नहीं सीखे, 3 बार तो पक्का सीख ही जाता है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं भी ऐसी थी, बट मैं बनी हूं वैसा, तो मैं लोगों को बना भी सकती हूँ।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब तो डर बिल्कुल भी नहीं है। और स्कैम बोलते हैं ना लोग कि स्कैम हो गया तो ऑनलाइन, तो आप देखो, जानो, पहचानो, डर है तो उसको क्लैरिटी करो और राइट पर्सन से बात करो, तो स्कैम भी कन्वर्ट हो जाता है कॉन्फिडेंस में और एक डिसीजन में। हम्म। फियर ऑफ पास्ट फेलियर, सबसे बड़ा डर। मेरे माइंड में भी ये था, आपके माइंड में भी होगा, सबके माइंड में होता है। पहले ट्राई किया था, रिजल्ट नहीं मिला, फिर वही हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? फिर तो पेरेंट्स डांटेंगे नहीं ना। अगर एक बार तो फेल हो सकता है, दूसरा बार तो फेल नहीं हो सकते ना। दोबारा रिस्क नहीं ले पाऊंगा, बिल्कुल नहीं, अब तो डर लग रहा है। होता है डर सबके माइंड में, मेरे माइंड में भी था। बट पास्ट फेलियर एक एक्सपीरियंस लिया हमने, बट वो बार बार तो नहीं हो सकता। ये देखो, सिस्टम बदलता है, टाइम बदलता है। आज मैं पहले की बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग पहले अलग से किया जाता था, कॉलिंग सिस्टम से किया जाता था। बट नाउ अट इज वी आर डूइंग इट कॉलिंग फ्री वर्क। तो कॉलिंग फ्री हो गया है ना, अब तो आपको कॉल भी नहीं करना। पास्ट फेलियर क्यों होता है? क्योंकि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि मैंने भी किया था, मुझसे नहीं हुआ, मैं तो फेल हो गया, तुमसे भी नहीं होगा, तुम बस स्टडी कर लो। यही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका एक पास्ट एक्सपीरियंस था। अभी दिन बदल रहा है। आज मैं आपको बताऊं तो हमारे पास फोन है, तो शायद हम लोग फोन बेहतर चला सकते हैं उनसे। इनफैक्ट हमें उनको सिखाते हैं अपने पेरेंट्स को कैसे नहीं ऐसे करना है। तो आप खुद सोचो, जब टेक्निकल पूरा इंडिया बने जा रहा है, इनफैक्ट पूरा दुनिया बने जा रहा है, एआई आ चुका है, इतने सारे चीज डेवलप हो रहे हैं इंडिया में, तो फिर पास से हम लोग डरते क्यों हैं? इतना अच्छा मेंटरशिप मिलेगा हम लोग को, या सिस्टम मिल रहा है, एक नया सिस्टम के साथ नया रिजल्ट भी तो आ सकता है ना। ये ऑलवेज सोचिए कि नया चीज से नया भी तो कुछ हो सकता है ना। हम ये क्यों सोचते हैं ऑलवेज कि यार पहले हो गया, पहले तो कुछ कामयाब नहीं हो पाया। अगर आप उसी चीज को लेके बैठे रहोगे तो शायद फ्यूचर में ये ऑलवेज आप सोचोगे कि यार अगर कर लेता एक बार, जब अपॉर्चुनिटी आया था तो सही रहता। बट आप ये देखिए ना, आपको यहाँ पे सिस्टम मिल रहा है, इस सिस्टम से न्यू रिजल्ट भी तो हो सकता है ना। आपको ये क्यों नहीं सोच रहे हो आप? सक्सेस पता उन्हीं को मिलता है जो एक बार और ट्राई करते हैं, जो एक बार अपने आप को और चांस देते हैं, अलग सिस्टम से। जैसे कि मैंने दिया, आज मैंने इस सिस्टम को चांस दिया, अपने मतलब अपने आप को चांस दिया कि चलो इस सिस्टम में काम करके देखते हैं, और डेफिनेटली रिजल्ट आ रहा है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा होता तो आज मैं इतना अच्छा बोल नहीं पाती, आज मैं इतना अच्छा से क्लैरिटी नहीं कर पाती, लोगों को गाइड नहीं कर पाती। राइट? तो डर सबका होता है, फेलियर का डर सबके पास होता है, और सबके पास स्टोरी भी होता है। अगर मैं एक बात बताऊं, तो आज हाउसवाइफ होते हैं, है ना? तो हाउसवाइफ के पास ना बहुत सारा काम होता है, वो भी फेलियर होते हैं। राइट? वो भी कोई ना कोई काम में फेल हो जाता है। बट अगर वो चीज डर के मारे रुक जाए तो क्या वो आगे नहीं करेगी? चल एक और एग्जांपल बताते हैं। अभी शादी का सीजन भी है और शादी भी होते हैं, तो किसी का डिवोर्स भी तो होता है ना, उनके घर भी होता है। चलो, तो घर में किसी का डिवोर्स हो रहा है, बड़ा भाई का बोलो, तो छोटा भाई का शादी नहीं करेगा? डर तो सबका होता है ना कि अगर ऐसा आ गया, मेरे साथ भी डिवोर्स हो गया, मेरे से भी एनिमनी मांग ली तो डर सबका होता है। बट उस डर के आगे भी एक जीत होता है, और जो डर के आगे जीत लेके आ जाता है ना, ये तो फियर तो दूर की बात है। राइट? बस यही है कि डरो मत, आगे चलो, आगे चलेंगे तभी हमारा कुछ हो पाएगा, और सिस्टम के थ्रू अगर काम कर पाओगे तो सब कुछ आसान है। फैमिली सपोर्ट का फियर, बिग मिस्टेक, बिग मतलब फियर, बहुत बड़ा फियर है ये तो, कि पेरेंट्स मना कर देंगे, फैमिली अग्री नहीं किए तो क्या होगा? अलाउ करेंगे पेरेंट्स? अपोज तो नहीं कर दिए, विरोध तो नहीं करेंगे ना? पैसे नहीं दिए तो कैसे स्टार्ट करूंगा? ये होता है डर सबका। फैमिली अप्रूवल, तो ये ऑलवेज माइंड में रखिए कि ये एक ऐसा डर है जहां पे आपको अपने आप को प्रूफ करना है। मतलब प्रूफ मतलब कि पेरेंट्स पता है क्यों मना करते हैं? क्योंकि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा से जानते हैं। मेरी मम्मी मुझे जानती थी कि हाँ ये कर लेगी, पर उनको डर यही था कि ये स्टडी ना क्विट कर दे, ये स्टडी ना मतलब इसका खराब ना हो जाए। बट मैंने स्टडी किया, अपना कंप्लीट भी किया, और यहाँ पे आई भी। ठीक है? अब मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे भैया को पूरा विश्वास हो रहा है कि हाँ ये कर सकती है और कर रही है। अगर ये विश्वास आप नहीं दिला पाओगे ना अपने पेरेंट्स को, तो फिर मना करेंगे करेंगे। और पैसे देखो सबके पास होता है, पेरेंट्स भी आपको पैसा दे देंगे। पैसा देते इसलिए नहीं है कि वो बर्बाद ना कर। आज आप कोई भी कोर्स करते हो, उस सब चीज में कंपटीशन होता है, सब चीज में पेरेंट्स को भी डर लगता है, लेकिन वो सब कर रहे होते हैं। राइट? और सब सक्सेस होते हैं नहीं होते ना, कोई सक्सेस होते हैं, कोई सक्सेस नहीं होते।
पेरेंट्स को पता डर क्यों लगता है कि ये गलत हाथ में चल जाए, लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट 2cc ये गलत नहीं है। हाँ, बट अगर किसी को दो पैसा अकाउंट में, कोई आपको सपोर्ट ना करे, गाइड ना करे, आपको जो प्रोमिस किए हैं वो आगे फुलफिल ना करे, तो डर लगता है। बट हमारे यहाँ पे हम आपको प्रॉमिस करते हैं, या हमारे सीनियर हमें प्रॉमिस करते हैं हमें भी, कि आप आओ, सिस्टम को फॉलो करो, जो चीज हम करके अपना सक्सेस हासिल किए हैं वो चीज आप भी करो, सीखो, इम्प्लीमेंट करो, सारे चीज पॉसिबल हैं। पेरेंट्स को भी तो यही डर होता है ना कि हमें मतलब वो हमें ना देखते हैं कि ये तो एवे ही है, नहीं कर पाएगा। सीरियसनेस अपनी लाइफ में, अपने हैबिट्स में लेके आओ। जब तक आप सीरियसनेस एक्शन नहीं लोगे ना, तब तक पेरेंट्स आपको बोलेंगे नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। आज मेरा एक सेटअप है, उस सेटअप के बदले मैं कहीं अगर बैठ के कुछ और काम करूं, सीरियसनेस के साथ काम ना करूं, तो पेरेंट्स यही बोलेंगे मुझे, तुम टाइम वेस्ट कर रही हो। बट अगर मैं उधर बैठ के अपना काम कर रही हूँ, जो भी काम है मेरा वो मैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से कर रही हूँ, तो कोई भी डिस्टर्ब करने नहीं आता है। अगर उन्हें कोई सामान भी बोलना होगा ना कि बेटा वहां से वहां लेके आ जा, नहीं बोलेंगे। जब वो मेरा काम कंप्लीट होगा तभी वो मुझे बोलेंगे। क्यों? सीरियसनेस दिख रहा है उनको मेरे काम में, कि मैं इसके प्रति बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड से काम कर रही हूँ। और जब रिजल्ट आना स्टार्ट होता है ना, तो पेरेंट्स अपने आप ट्रस्ट कर लेते हैं। पैसे सबके पास होते हैं, पैसे सब देना चाहते हैं, बस डाउट यही होता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कुछ गलत काम में तो ना चल जाए। ठीक है? तो बस यही होता है ना आपका। माइंड ऑलवेज, माइंड को ये अपना ऑलवेज संकेत दीजिए, ऑलवेज अपने माइंड को ये बोलिए कि हाँ मुझे प्रूफ करके दिखाना। क्योंकि पेरेंट्स से पैसे तो सब ले लेते हैं, बट उस पैसों को रिकवर करके भी देना हम लोग का क्या होता है, काम होता है। राइट ना? अगर पैसे दे दो, पैसे ले लोगे, बट आप पेरेंट्स को वो हासिल नहीं करके दिखाओगे ना, वो सक्सेस हासिल करके नहीं दिखाओगे ना, तो पेरेंट्स डरेंगे और मना ही करेंगे। और सीरियसनेस नहीं दिखाओगे तो पक्का ही मना करेंगे। तो बस सीरियसनेस दिखाओ, जो चीज सिखाया जा रहा है वो चीज को आगे करो। और सबसे पहला काम, स्टार्टअप, डिसीजन लेना। तो सोचना बंद करें। जो ये मैंने 10 पॉइंट्स बताए ना, वही चीज आपके माइंड में चल रहा होगा, तो उस चीज को सोचना बंद करें, बस करना स्टार्ट करें। क्योंकि सोचते रहेंगे तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। और जो आपका बिगेस्ट मिस्टेक था ना, जो बिगेस्ट फियर था ना, जो डर था ना, उस चीज को पहले फाइंड आउट करो कि मेरे पास भी ये मिस्टेक था, ये मतलब ये मेरा फियर था। तो इसके पास सोल्यूशन ढूंढो। बिकॉज फियर, अगर फियर फियर करते रहेंगे तो और फियर आ जाएगा, है ना? बट अगर सोल्यूशन सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन भी मिलेगा, और उस फियर से निकलने का एक वे भी मिलेगा। तो बस फियर ढूंढो, सोल्यूशन इमिडिएटली उसको अप्लाई करो। बस 2cc का डिसीजन लो। अगर क्लैरिटी नहीं है तो पूछो। और आई होप मैंने पूरा क्लैरिटी कर दिया। सो होप फॉर द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरा सेशन लास्ट तक देखा। आई होप आपको बहुत ही अमेजिंग सेशन लगा होगा। लास्ट में मैं बस आपसे यही बोलना चाहूंगी कि जो स्टार्ट करना होता है ना, तो स्टार्ट करने के लिए हमें ना कॉन्फिडेंस की नीड नहीं होती है। बट हाँ, कॉन्फिडेंस तभी आ जाता है जब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन। और जो भी डर था, आई होप मैं आपका डर खत्म कर पाई होंगी, सोल्यूशन दे पाई होंगी। तो जिस पर्सन से आप कनेक्टेड थे, जिन पर्सन से, तो उन पर्सन को कांटेक्ट कीजिए। जो डर था आई होप क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको सिस्टम जानना हो कि हमारे यहाँ पे सिस्टम क्या मिल रहा है, तो डर को भगाओ। कॉन्फिडेंस की नीड तभी जब आती है, मतलब कॉन्फिडेंस तभी आती है जब आप स्टार्ट कर लोगे। क्योंकि स्टार्ट करने के बाद सिस्टम मिलेगा, जो सिस्टम हमें मिला गया। बस उस सिस्टम को सीखना है, जानना है और आगे बढ़ना है। चलिए, मिलते हैं एक न्यू सेशन में, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप कनेक्ट कीजिए अपने मेंटर से या अपने रेस्पेक्टिव अपलाइन से, और पूछिए, जानिए और डिसीजन लीजिए। थैंक यू सो मच।